टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जनजाति टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने ग्रासिया पढ़ ली थी, सहरिया पढ़ ली थी, मीणा पढ़ ली थी, भील पढ़ ली थी। आज हम एक जनजाति पढ़ेंगे, कथोड़ी जनजाति। टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा? जनजाति। जनजाति, ठीक है। आज हम एक जनजाति पढ़ेंगे, कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। देखो इसका नाम कथोड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि ये खेर के पेड़ से, कौन से पेड़ से? खेर के जो पेड़ होता है उसके पेड़ या वृक्ष से क्या करते हैं, ये कत्था तैयार करते हैं। कत्थो कौन है कह रहे? पान पे लगवाने वालों। कत्था तैयार करती है किससे? खेर के पेड़ से। ये क्या करती है? कत्था तैयार करती है। अब देखो ये राजस्थान में पाई कहाँ जाती है? सबसे पहले भारत की बात करें तो ये मूल रूप से जनजाति जो है ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? मूल रूप से ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ठीक है दोस्तों, अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ये पाई जाती है बारां में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? मूल रूप से ये जनजाति महाराष्ट्र की। और राजस्थान के मूल रूप से हम बात करें तो बारां और उदयपुर में ये जनजाति पाई जाती है। कथोड़ी खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने पर इनका नाम क्या पड़ गया? कथोड़ी पड़ गया। अब देखो इनकी कुछ शब्दावलियाँ आती है कथोड़ी जनजाति की। शब्दावलियाँ क्या आती है? एक तो आती है खोलरा। खोलरा किन बोले? खोलरा बोलिया करे ये झोंपड़ीन किन बोले है? ये झोंपड़ीन बोलिया करे जो खोलरा। ठीक है, एक अंक शब्दावली आवे, एक अंक शब्द आवे। और पूछ भी गई है, क्वेश्चन भी आया एक बार इसका। इसका क्वेश्चन आया कि फड़का क्या होता है? फड़का होता है एक साड़ी हुए। साड़ी का ही रूप हुए, मराठी अंदाज में साड़ी बांध दिया करे। कौन सी अंदाज में? मराठी अंदाज में, क्योंकि ये महाराष्ट्र है यहाँ। और महाराष्ट्र मूल रूप अंगस्थान कौन? महाराष्ट्र है तो ये महाराष्ट्र के अंदाजे में, मराठी अंदाजे में साड़ी पहरे। जी आप एक फिल्म देखा चाची 420 बीमान पीढ़ियाँ करे ना बिटाइप। ठीक है, अब देखो ये मुख्या ने कहे वे मुख्या ने बोलिया करे भोपा या पटेल। भोपा या पटेल बोल दो। इसको क्या बोला जाता है? ये मुख्या को क्या बोलते हैं? भोपा या पटेल बोलते हैं। जो कथोड़ी जनजाति में मुख्य होता है उसे क्या बोलता है? भोपा या पटेल बोलता है। नायक, नायक भी तो एक हीरो भी है, लेकिन नायक, नायक किसको बोला जाता है? इनकी जाति में नायक बोला जाता है दल के मुखिया को, एक समूह के मुखिया को, ग्रुप के मुखिया को क्या बोला जाता है? दल के मुखिया को क्या बोला जाता है? नायक बोला जाता है। कौन सी जनजाति में बोला जाता है ये दोस्तों? कथोड़ी जनजाति में ये बोला जाता है। निधन मरने के 5 दिन के बाद में, निधन जो होता है इनके, निधन के 5वें दिन ये क्या होते हैं? भद्र होते हैं। ठीक है, बाकी के देखो रीति रिवाज की हम बात करें तो बाकी जनजातियों में, जातियों में क्या होता है? जिस दिन आदमी की मृत्यु होती है उसी दिन क्या होता है? भद्र होता है। गांधी जी वाली कटिंग करवावे। आगे बात समझ में? तो ये क्या होते हैं? 5 दिन भद्र होते हैं। ठीक है, एक गुदवाने को भी काम करे। गुदवाने का मतलब क्या होता है? चित्र बनाया रखे, शरीर पर टैटू बनाया रखे। और वे कौन बना? स्त्री और पुरुष दोनों बनाया करे। कौन बनाया करे? स्त्री और पुरुष दोनों बनाया करे। गुदवाने को काम किया करे, टैटू बनाया करे शरीर पर। ठीक है, और ये हिंदू होते हुए भी रे सेव ने गाड़े। सेव मतलब मरे हुए आदमी को क्या करते हैं? गाड़ते हैं। हिंदू होते हुए भी क्या करते हैं? ये सेव को गाड़ा जाता है इनके। ठीक है, और आभूषण नहीं पहनते। ओ खर्चो बचा लियो रे कि नहीं करते? आभूषण नहीं पहनते। ठीक है, सेव को गाड़ते, आभूषण नहीं पहनते। स्त्रियां और पुरुष दोनों क्या करते हैं? नाम गुदवाती है। अब देखो इनके आराध्य देव और आराध्य देवी कौन सी है? आराध्य देव की हम बात करें और आराध्य देवी की हम बात करें। आराध्य देवी, आराध्य देव और आराध्य देवी की हम बात करें, इनके कौन सी है? तो आराध्य देवी और आराध्य देव की हम बात करें तो केसारी देवी तो इनकी क्या है? केसारी देवी तो इनकी आराध्य देवी। केसारी देवी क्या इनकी आराध्य देवी है? केसारी देवी क्या है? इनकी आराध्य देवी है। और इनके जो आराध्य देव है वो कौन से? डूंगर देव। कौन से? डूंगर देव। डूंगर देव इनका आराध्य देव है। आराध्य देवी कौन से? केसारी देवी। स्त्री पुरुष दोनों शराब पिए रे, दोनों साथ बैठ के शराब पिए। स्त्री और पुरुष दोनों साथ बैठ के खाएं करे इस जाति में शराब पिए। ठीक है, आज तो बात सबकी पसंद है। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते? साथ में बैठ के शराब पीते। और नृत्य, नृत्य इनके कौन कौन से आते? तो इनके मुख्य नृत्य आते हैं मावलिया। एक तो नृत्य का नाम आता है मावलिया, एक आता है लावणी, एक आता है होली। ठीक है, ये इनका थोड़ी जाति के क्या है? नृत्य। कौन कौन से? मावलिया, लावणी है, होली है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी कथोड़ी जनजाति। देखो कथोड़ी जनजाति खेर के वर्ग से ये क्या करते हैं, कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कथोड़ी जनजाति पड़ गया। मूल रूप से ये महाराष्ट्र की है। राजस्थान की हम बात करें तो 12 उदयपुर में पाई जाती है। इनकी कुछ शब्दावलियाँ है। खोलरा, जिसमें शब्द आता है खोलरा। खोलरा किसको बोला जाता है, इनके बोला जाता है झोंपड़ी को। और फड़का बोला जाता है साड़ी को। जो कथोड़ी स्त्रियां, जो कथोड़ी महिला होती है वो मराठी अंदाज में क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। जै चाचे 420 में पिक्चर में पहने नहीं, 20 आबू पहने साड़ी, तो बिन बोले फड़को, ठीक है, फड़का बोला। बोपा या पटेल किसको बोला जाता है, मुखिया को बोला जाता है। नायक किसको बोला जाता है, दल या समूह या ग्रुप का मुखिया जो होता है उसे नायक बोला जाता है। निधन के 5वें दिन ये क्या होते हैं, भद्र होते हैं। और बाकी जनजातियों जातियों में क्या होता है, निधन के उसी दिन, हमारे समाज में ऐसा होता है, उसी दिन क्या होते हैं, भद्र होते हैं, ठीक है। गुदवाने का काम होता है, स्त्री और पुरुष दोनों गुदवाते हैं, और स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, साथ में शराब पीते हैं, सेव को गाड़ते हैं, ठीक है, जलाते नहीं है, आभूषण नहीं पहनते। आराध्य देवी कौन से, कसारी देवी है। और आराध्य देव कौन से, डूंगर देव है। नृत्य मावलिया नृत्य आता है, लावणी नृत्य आता है, होली नृत्य आता है। अब देखो आगे एक जनजाति और है, कंजर। कौन सी जनजाति आगे, एक जनजाति और पढ़ेंगे कंजर, और उसके बाद एक और रहेगी कौन सी, डामोर। कौन सी रहेगी, डामोर। अब देखो जनजाति कंजर। कंजर जनजाति, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाले। कंजर का क्या मतलब होता है, जंगल में विचरण करने वाले, यानी जंगल में रहने वाले, विचरण करने वाले, जंगल में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, कंजर कहते हैं। जो जंगल में जनजाति रहती है वहाँ रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये राजस्थान में पाई कहाँ जाती है, कोटा में पाई जाती है, बूंदी में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, और तो वैसे देखो सारी जगह ही पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः हम बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में भी कहीं कहीं ये पाए जाते हैं। 12 है, ये तो मुख्यतः स्थान आ गए इनके। अब देखो उदयपुर में भी ये थोड़ी थोड़ी पाई जाएगी, कुछ स्थानों पर। भीलवाड़ा में भी ये इसका कुछ एक स्थान, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में भी ये क्या करती है, निवास करती है, पाई जाती है, आपको देखने को मिलेगी। मर्द व्यक्ति के क्या करते हैं ये, अरे मरे बाद में आदमी क्या करे, मर्द व्यक्ति के ये क्या करते हैं, मुंह में शराब डालते हैं। और आपा के क्या करे, आपा मरेड़े आदमी के क्या करे, मर्द व्यक्ति के क्या करते हैं, एक तुलसी को पत्तो और गंगा जल डालिया करे। और आंख आए डाले, मर्द व्यक्ति के क्या डाला जाता है, मुंह में शराब डाली जाती है। क्या डाली जाती है, मुंह में शराब डाली जाती है, शराब डाली जाती है। मरियाबाद में शराब आवे रे, ठीक है। और अब देखो आगे ने कुछ एक शब्दावलियाँ में के वे, कुछ एक शब्दावलियाँ में। एक चीज ध्यान कर लियो, घर के दरवाजों कौन हुए, कंजर के कौन हुए, दरवाजा नहीं होता है, खिड़की होती है। क्या होती है, खिड़की होती है। घर के पीछे क्या होती है, खिड़की होती है भागने के लिए, ठीक है। अक्सर मोहब्बत में यही होता है, दरवाजे से जाते खिड़की से आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दरवाजे नहीं होते, खिड़की होती है इनके घर के पीछे, ठीक है। दरवाजे नहीं होते घर के। एक इनकी शब्दावलियों में नाम आता है पांति मांगना। पांति मांगना, ए पांति मांगना का मतलब क्या है, पांति मांगना मतलब आशीर्वाद दियो रे, के आशीर्वाद, आशीर्वाद के वास्ते मांगे। ए कोई शुभ काम करने को पहले के करे भगवान से आशीर्वाद मांगता है कि मुझे सफलता दिलाना इस काम में, उससे क्या बोला जाता है, पांति मांगना कहते हैं, ठीक है। अंक एकता है रे, एकता कौन है, यानी आंख की जाति में क्या है, एकता पाई जाती है। क्या एकता के लिए जनजाति जानी जाती है, और एकता के लिए ये क्या है, जनजाति प्रसिद्ध है। पटेल, मुख्यान के बोले, एक मुख्यान बोले पटेल, के बोले पटेल बोले, कौन है, कंजर, ठीक है। और देखो मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज, हाकम राजा को प्यालो पिया के बाद में ये झूठ भी कौन बोले, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते, कौन, कंजर। आ चीज ध्यान रखियो रे, हाकम राजा को प्यालो पिया के बाद में झूठ कौन बोले, ठीक है। और आंकी जगह देवी और देवता कौन कौन से अबे देखा पा, देखो एक आंकी देवी आया हुआ है जोगणिया माता। जोगणिया माता, जोगणिया माता को मंदिर है बेगू में, किस जगह है, बेगू चित्तौड़ में, किस जगह है, बेगू चित्तौड़गढ़ में। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है,
बेगू चित्तौड़गढ़ में। और कुल देवी इनकी चौथ माता, और चौथ माता का आपको सबको पता है मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका क्या है, मंदिर आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गई बात समझ में। और देखो, और ये हनुमान जी को भी मानते हैं, कौन, कंजर जनजाति, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं। अब देखो इनके नृत्य कौन कौन से आते हैं। नृत्य की हम बात करें तो इनका नृत्य आता है चक्री आता है, धाकड़ नृत्य आता है। ठीक है, ये इनकी क्या है, मोस्ट नृत्य। चक्री में क्या होता है, अविवाहित महिला कुंवारी जो लड़कियां होती है वो इस नृत्य को करती है। देखो, और इस नृत्य में क्या होता है कि गोल चक्कर लगाना होता है और स्पीड से लगाना होता है। ठीक है, और अविवाहित लड़कियां घूम सकती है, बाकी शादी की रूढ़ी तो घुमावे ही है। ठीक है, घूमे को नहीं, खुद घुमावे। ठीक है, बाद में एक नृत्य आता है फुंदी। इनके नृत्य कौन सा आता है, एक फुंदी आता है, एक कौन सा आता है, एक कंजर तोड़ा भी आता है। कंजर तोड़ा तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कंजर जनजाति का नृत्य है कंजर तोड़ा। ठीक है, धाकड़ नृत्य हो गया, चक्री हो गया, फुंदी हो गया, कंजर तोड़ा हो गया। तो ये इनकी कुछ बातें हैं। ये आपकी एक जनजाति और हो गई, कौन सी, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल में विचरण करने वाली जाति। पाई कहाँ जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, अलवर में पाई जाती है। और अन्य सेक्टर की हम बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा में भी आपको देखने को मिलेगी। ये निवास करती है। मर्द व्यक्ति के यह क्या करते हैं, मुंह में शराब डाली जाती है। घरों के दरवाजे नहीं होते, खिड़की होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कौन सी जनजाति के घर के दरवाजे नहीं होते, खिड़की होती है, तो वो होते कंजर जनजाति के। पांति मांगना, आशीर्वाद लेना, भगवान से आशीर्वाद मांगना कि हमें इस काम में सक्सेस करना। इस जनजाति, यह जनजाति एकता के लिए प्रसिद्ध है, एकता के लिए जानी जाती है। मुखिया को पटेल बोला जाता है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलती। जोगणिया माता इनकी आराध्य देवी है। बेगू चित्तौड़गढ़ में इसका मंदिर है। चौथ माता सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। हनुमान जी को भी ये मानते हैं। इनके नृत्य चक्री आता है, धाकड़ आता है, और कौन सा आता है, फुंदी आता है, कंजर तोड़ा आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी कंजर जनजाति। अब देखो एक छोटी सी जनजाति और बची है, उसकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, डामोर जनजाति। कौन सी, डामोर जनजाति। अरे बड़ी सॉरी जनजाति है, दो ही बात है बस, ज़्यादा बात ही कोने बिकी। कौन सी जनजाति बची है, डामोर। डामोर, डे से डामोर किस जा पावे, डे से डूंगरपुर, डे से डामोर, डे से डूंगरपुर। और लो अत्तो तो सो रहे है। देखो अत्तो याद रखना है। इन मूल रूप की थाने पूछ लिए किस जगह आईडी है, मूल रूप इसका है, या मूल स्थान इसका जो है वो है गुजरात। कौन सा है, गुजरात है। और राजस्थान की हम बात करें, डे से डूंगरपुर, डे से डामोर। ठीक है, महिला वे पुरुष गहने पहनते हैं दोनों। महिला तो पहने ही है, लेकिन इनके साथ साथ में पुरुष भी क्या करे रे, पुरुष भी क्या करे, गहने पहनते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति में पहने, ए पहने डामोर में। ठीक है, पुरुष के साथ साथ क्या करते हैं, महिला के साथ साथ पुरुष भी गहने पहनते। और एक स्थान याद रखो तो बहुत ही अच्छी बात है, बांसवाड़ा में भी ये जनजाति निवास करती है, पाई जाती है। ठीक है, मूल रूप इसका गुजरात है। एक देखो फला, इसकी थोड़ी एक दो शब्दावलियां पे याद रख लियो। गांव छोटी इकाई वे नहीं, गांव से छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, फला बोला जाता है। यानी थे बोल दियो मोहल्ला, क्या बोल दो उसका, उसको मोहल्ला बोल दो या बस्ती बोल दो। ठीक है, तो उसे क्या बोल, फला किसको बोलते हैं, गांव से छोटी इकाई या मोहल्ला बोल दो या बस्ती बोल दो। ठीक है, ए मुखिया के वे मुखी, मुखी के बोले मुखिया, मुखिया को क्या बोला जाता है, मुखी बोला जाता है। वो तो थाने याद रखने की जरूरत को नहीं। ठीक है, मेले इनके कौन कौन से, मेले इनके आते हैं, एक तो 11 की रेवाड़ी, 1911 की रेवाड़ी आती है इनके मेले में। और एक मेले का नाम आता है 11 की रेवाड़ी, और एक छेला बाबूजी का मेला, छेला बाबूजी का मेला। ये किनका मेला है, ये डामोर जनजाति का मेला। बस ये हो गई आपकी डामोर जनजाति। डामोर जनजाति मूल रूप गुजरात तो पावे, राजस्थान की आप बात करा डूंगरपुर बस बांसवाड़ा में पावे। महिला के साथ साथ पुरुष भी इसमें गहने पहने जाते हैं। फला गांव की छोटी इकाई है, जिससे आप एक मोहल्ला या बस्ती बोल सकते हैं। मुखी का मतलब मुखिया, और मेले 11 की रेवाड़ी और छेला बाबूजी का मेला। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका जनजाति टॉपिक। आगे कोई